इवनिंग गाइस, एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया था तो पूरा टाइम वहीं वेस्ट हो गया। और वेस्ट क्या हो गया, मतलब पूरा 6-7 घंटा मतलब उधर ही चला गया और टाइम मिला ही नहीं आजकल ये सेशन रिकॉर्ड करने के लिए ना। तो क्या हुआ, 5-6 घंटे उधर चले गए तो आया और मुझे बहुत तगड़ी नींद आ गई क्योंकि दिमाग खाली हो गया पूरा। यार बच्चों को पढ़ाना वाकई, जब हम एफिशिएंट तरीके से पढ़ाते हैं ना, टाइम पास नहीं करते और अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लाइक मेरे पेट की आंतें खिंच गई यार बोलते बोलते। तो फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब पढ़ाना या कोई भी काम धंधा जॉब करना इतना इजी काम नहीं है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम और अपना जो पार्ट 6 है उसको शुरू करते हैं आज। उसमें आर्टिकल 152 कहता है राज्य शब्द की परिभाषा। ये राज्य शब्द की परिभाषा देखिए तीसरी बार आ चुकी है। डीपीएस में भी, डीपीएसपी में भी आई थी और फंडामेंटल राइट्स में भी एक बार आई थी। 153 कहता है हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। सेम जो यूनियन में चल रहा था वही यहाँ पे चलेगा, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा आर्टिकल्स के क्रम में या उनके यूँ कहे तो नंबर में, कि आर्टिकल 152 में क्या है, उधर जैसे 52 में क्या था, इधर 152 में क्या है। तो ऐसा ऐसा कुछ करके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। जैसे उधर 53 बोल रहा था ना कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, सॉरी यूनियन की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं या फिर अपॉइंटमेंट वगैरह की जो शक्तियाँ हैं वो जो है वो राष्ट्रपति के पास होंगी कि वो किस किस को अपॉइंट कर सकता है और किसको नहीं। तो ये सारा सॉरी स्टेट के अंदर राज्यपाल के अंदर अंतर्गत आएगा कि राज्यपाल किसको अपॉइंट करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा कि नहीं करेगा, ये सारा इसमें आएगा। 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दिया गया था और 155 में कह रहा है कि राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी कि यहाँ पे भी राष्ट्रपति की एक इम्पोर्टेंट भूमिका हमें देखने को मिल रही है। 156 कहता है गवर्नर, ये जी का मतलब है गवर्नर, आप इसको राज्यपाल या गवर्नर से संदर्भित करके समझ सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या तो, यानी कि पूरा अगर टेन्योर देखा जाए तो उसका 5 वर्ष का होगा और 35 वर्ष की उसकी जो मिनिमम योग्यता है वो अगले आर्टिकल में हम देखेंगे। तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा या तो प्रेसिडेंट की इच्छा तक, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे ना तब तक इसको अपने प्रसाद पर्यंत रख सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें इसको हटा सकते हैं राज्यपाल को, है ना कहीं ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। और अगर पूर्ण कार्यकाल की बात करें तो पूर्ण कार्यकाल है इसका 5 वर्ष का। 157 कहता है गवर्नर की योग्यता, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और ये छोटी मोटी चीज़ें, और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। आर्टिकल 158 कहता है गवर्नमेंट ऑफिस की शर्तें, गवर्नर ऑफिस की शर्तें मतलब कि जो राज्यपाल है इसके कार्यालय की शक्ति क्या होनी चाहिए। जैसे इसकी मतलब जो शक्तियाँ क्या होनी चाहिए कार्यालय की, यानी कि ये वो आदमी राज्यपाल नहीं बन सकता जो ड्यूअल ऑफिस का कार्य कर रहा हो, यानी कि जो पहले किसी एमपी के पद पर हो या तो किसी एमएलए के पद पे हो और साथ ही राज्यपाल बनना भी चाह रहा है। तो उनमें से उसे एमएलए या एमपी के पद को छोड़ना होगा, तब जाके राज्यपाल की गद्दी या सीट का वो हकदार होगा, या फिर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए वही बात होगी कि मतलब कोई लाभ का पद यानी एमपी एमएलए का सीट नहीं होना चाहिए। और ड्यूअल ऑफिस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो 2 पदों पर एक साथ नहीं रह सकता। हालांकि 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है वो एक साथ, पर 2 पदों पर वो एक साथ नहीं रह सकता। एक सौ सॉरी हाँ, तो 158 तक हमने देख लिया। 159 कहता है कि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है या जिस भी राज्य में वो राज्यपाल बनता है उस राज्य का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा ना, वो उसको शपथ दिलाएगा। 160 कहता है असाधारण की स्थिति में राज्यपाल के कार्य कौन करेगा, यह राष्ट्रपति तय करेगा। असाधारण की स्थिति मतलब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की गवर्नर किसी कारणवश अपनी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे या किसी डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, तो अगर उसकी जगह किसी को अपॉइंट करना है, चाहे वो टेम्परेरी तौर पर हो या तो परमानेंटली तौर पर हो, ये सारे फैसले राष्ट्रपति के हाथ में होंगे। ठीक है ना। 161 कहता है गवर्नर की समाधान शक्ति। देखिए जैसे
उधर राष्ट्रपति की समाधान शक्ति थी ना, मतलब प्रेसिडेंट की, वहाँ यहाँ पे गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स आती हैं, लेकिन ये मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, इतना आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कर सकता है, गवर्नर छोटे मोटे केसेस में या तो कुछ कुछ मामलों में राष्ट्रपति के समान ही क्षमा दे सकता है, पर ना तो मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, या फिर अगर मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित कोई कानून के तहत जेल में गया है तो उसकी सज़ा भी ये माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है ना। 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। सॉरी, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब मैं बहुत थक चुका हूँ यार, आज बोला नहीं जा रहा मुझसे। कल पूरे रेस्ट माइंड के साथ हम इससे कंटिन्यू करेंगे 162 से, और स्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे माफ़ करना है इतना छोटा सेशन देने के लिए, पर 161 आर्टिकल तक हमने देख लिया, बाकी कल हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइज, आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो नोट्स वगैरह बना लीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।